हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लेके आए प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। ओके, तो द्विघात समीकरण जो प्रश्नावली है कक्षा 10 की गणित विषय में है और कुल ये 4 नंबर की प्रश्नावली है, जिसमें आपको एक प्रश्न मिल सकता है या फिर छोटे छोटे प्रश्न भी मिल सकते हैं। कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो इसमें सवाल थोड़ा बड़ा ही मिलेगा आपको, लघुत्तरात्मक टाइप का। दी गई द्विघात समीकरण आपकी कौन सी है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो मूल ज्ञात करने के देखो आपके पास जो विधियाँ हैं वो ये मुख्य रूप से जो विधि यूज होती है वो है या तो द्विघाती सूत्र या फिर गुणनखंड विधि। अगर आपके सवाल के जो फैक्टर हो सकते हैं यानी गुणनखंड हो सकते हैं तो आप गुणनखंड विधि का यूज करें, नहीं तो फिर आपके पास द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला बचेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो अचर पद है वो है 8। तो हम 8 के टुकड़े कर सकते हैं, यानी गुणनखंड हो सकते हैं 4 गुना 2। तो यहाँ पर हमने 4 गुना 2 इसके कर दिए हैं। तो ये बीच की जो पद है यानी बीच का जो 2x है ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, 4x और प्लस के 2x। तो माइनस का 4x और प्लस के 2x में। ओके, तो हमने इसके टुकड़े कर दिए हैं, गुणनखंड हो गए हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ओके, पहले जो 2 पद हैं इनका एक समूह बन जाएगा और यहाँ से आपको जो चीज़ समान है वो कॉमन निकाल लेनी है, यानी बाहर निकाल लेनी है। तो यहाँ इन दोनों में से x मैंने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 प्लस का चिन्ह। यहाँ पीछे के दोनों पदों में से 2 बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ बच गया वही x माइनस 4। x माइनस 4 दोनों में समान है तो x माइनस 4 एक जगह लिख दिया है, यानी कॉमन ले लिया वापस से। फिर क्या बचेगा, x प्लस 2 दूसरे कोष्टक में। दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर कर देना है। तो या तो x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 4, या फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो द्विघात समीकरण के जो मूल है वो क्या आ गए हैं, 4 माइनस का 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको गुणनखंड विधि द्वारा ही पूछा गया है, तो आपको गुणनखंड ही करना है। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम x स्क्वायर का गुणांक यानी a और अचर पद c यानी 7√3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं गुणा। तो इसका गुणा होगा 21 और 21 के सारे गुणनखंड आपके सामने ये लिखे हुए हैं, यानी इनके गुणनखंडों में 1 3 7 21 यही आएंगे, यानी 1 गुणा 21 आ सकता है या 3 गुना 7 आ सकता है। ठीक है, तो 3 गुना 7 का जो जोड़ा है तो इसमें बीच में क्या लिखा हुआ है, 10। तो 10 के समान कौन सा जोड़ा बन रहा है, 3 और 7 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 और 7 के टुकड़े करके यानी 3 और 7 को 10 के रूप में तोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो 3 पद थे उसमें 4 पद बन जाएंगे अब, तो इनको तोड़ दिया है 10 को 3 और 7 के रूप में। तो क्या बन गया आपका गुणनखंड, √3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 पद हो गए, तो प्रथम 2 पदों का एक समूह बन गया। तो यहाँ से √3x बाहर निकाल लिया है क्योंकि दोनों में x भी है और √3 भी है। देखिए यहाँ पे √3 आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 है और 3 को हम √3 के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक √3 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 √3। ओके, तो x बाहर गया, √3 बाहर गया, तो यहाँ बच गया x स्क्वायर में से x बचेगा और पीछे बचेगा √3। ठीक है, तो कोष्टक में बच गया है x प्लस √3। इसी तरह पीछे के दोनों पदों में से आपको 7 ले लेना है बाहर कॉमन के रूप में, तो यहाँ बचेगा x और पीछे बचेगा √3। तो x प्लस √3 ये अलग से कॉमन आ गया है और इधर बचेगा √3x प्लस 7 दूसरे कोष्टक में। ओके, तो सेम 2 कोष्टक बन गए फिर से, x प्लस √3 और √3x प्लस 7 बराबर 0। तो दोनों को आप 0 के बराबर कीजिए, तो x प्लस √3 बराबर 0, तो √3 का पक्षांतरण कर दिया 0 की तरफ, तो ये बन गया है x बराबर माइनस √3। दूसरा कोष्टक 0 के बराबर करो या √3x प्लस 7 बराबर 0,
तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो 7 का पक्षांतरण किया -7 हो गया और x बराबर हो जाएगा -7/√3। आप चाहो तो √3 का यहाँ पे हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो। √3 का ऊपर गुना किया, √3 का नीचे गुना कर दिया, तो ऊपर तो जाएगा 7√3 और बटे में आएगा 3। तो इस तरह समीकरण के जो हल बनेंगे, आपके मूल बनेंगे, वो बन जाएंगे -√3, 7√3/3, ये √3 है। ओके, तो ये आपका गुणनखंड विधि से हमने द्विघात समीकरण के हल प्राप्त कर लिए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण 4x² + 4bx -a² - b² बराबर 0 को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। तो द्विघाती सूत्र से हल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ABC के सारे मान लिख लेने हैं। तो चलिए A का मान लिख लेते हैं। A का मान क्या है, 4, क्योंकि x² का गुणांक 4 है। B का मान यहाँ पे देखो, x का गुणांक पूरा है 4b, तो 4b B का मान हो जाएगा। C होता है अचर पद, तो अचर पद पूरा का पूरा ही C बन जाएगा। तो यहाँ माइनस से लेना है, तो माइनस का मैंने गुणा कर दिया, तो ये बन जाएगा b² - a²। ओके, चलिए अब द्विघाती सूत्र का यूज करते हैं। द्विघाती सूत्र ये है आपका x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। ABC के सारे मान रख दीजिए जो व्यापक रूप से हमने लिखे यहाँ पे। तो चलो लिखते हैं, b का मान कितना है, 4b, तो -4b + b², तो b² जगह क्या लिखेंगे, 4b का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान 4 है, तो 4 × 4 गुणा c का मान है b² - a²। चलिए अंडर रूट के अंदर गुना कर लेते हैं, वर्ग खोल लेते हैं, बाकी पद सेम रहेंगे। तो 4ab² का वर्ग किया हमने, तो ये हो गया 16b²। ओके, -4 × 16 और b से गुणा किया तो -16b²। फिर माइनस का पीछे गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा +16a²। 16b² यहाँ आया था और 16b² यहाँ पे है, तो यहाँ पर तो है प्लस का, यहाँ पर है माइनस का, दोनों कट गए हैं। तो कोष्टक में क्या बचा है, 16a²। ओके, यानी वर्गमूल के अंदर बचा है। तो अब आपका क्या अगला स्टेप क्या बचा, -4 भी बाहर है, ये +√16a²/8। ऊपर वर्गमूल लेंगे तो 16 का तो आ जाएगा 4 बाहर और a² का आ जाएगा a बाहर, तो ये बन जाएगा -4b + -4a/8। 4 और ले लेते हैं लघुत्तम, तो हमने यहाँ पे 4 लघुत्तम और ले लिया है, तो ये बचेगा 4 बाहर, तो -b + -a कोष्टक में और बटे में 8, 4 से कट गया 8 2 बार। ठीक है, तो क्या बचा लास्ट में -b + -a/2। तो आपके जो मूल हैं वो बन जाएंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। a के सामने प्लस माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए। ओके, तो यहाँ हो जाएगा -b + a/2 और यहाँ पर दोनों जगह -b - a/2, या इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, a - b/2 और -a + b/2। ओके, तो ये हैं आपके समीकरण के मूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण x² + 8x + 7 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर व्यापक समीकरण से तुलना करके इसके ABC के मान लिखे हमने। a का गुणांक ओनली 1 है और अचर पद 7 है, यानी c का मान 7 है। दोनों का गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा और गुणनखंड करेंगे तो भी ये 1 × 7 ही रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 7 और 1 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि 7 और 1 को जोड़ते हैं तो 8 बन जाएगा, तो इसलिए 8 के टुकड़े भी 7 और 1 के रूप में हो जाएंगे। तो इसके गुणनखंड करना शुरू करते हैं। तो हमने 8 के टुकड़े कर दिए हैं, x और 7x। ठीक है, 8x हो गया, तो ये बन गया x² + x + 7x + 7 = 0। प्रथम दो पदों में से आपको अभिनिष्ट है उसको बाहर निकालना है। तो क्या है यहाँ पे, x अभिनिष्ट गुणनखंड है, तो x मैंने बाहर निकाल लिया है। तो क्या बचा, x + 1। पीछे के दोनों पदों में से क्या आएगा, 7 बाहर आ गया है, तो क्या बचेगा x, और यहाँ 7 पूरा बाहर चलेगा, 0 नहीं बचेगी, यहाँ पे 1 बचेगा, तो x + 1 = 0। x + 1 यहाँ पर है, x + 1 यहाँ पर है, तो दोनों में से x + 1 वापस निकाला और क्या बचेगा, x + 7। x यहाँ से बचेगा, 7 यहाँ से बचेगा, तो ये दूसरा कोष्टक बन गया है। तो x + 1 और x + 7 = 0। दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर करते हैं, तो x + 1 = 0 किया, तो यहाँ से 1 को हम 0 की तरफ पक्षांतरण कर देंगे, तो x का मान कितना आया है, -1। इसी तरह x + 7 को भी 0 के बराबर करो, तो यहाँ 7 का पक्षांतरण किया तो ये हो गया 0 - 7, यानी x का मान कितना आ गया, -7। तो आपके द्विघात समीकरण के जो हल हैं वो बन जाएंगे -1, -7। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लीजिए बड़ा भाग तो है x, तो छोटा भाग बचेगा 16 माइनस x, क्योंकि हमको टुकड़े किसके करने हैं, 16 के करने हैं। तो एक भाग मैंने बड़ा ले लिया है, x को ले लिया बड़ा, तो छोटा बच जाएगा 16 माइनस x। अब इसने क्या कहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, वर्ग करो, बड़ा भाग इसका वर्ग किया, इसका 2 गुना कर दिया, किसके समान है, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। छोटे भाग के वर्ग से ये 164 ज़्यादा है, इसका मतलब 164 आपको इधर जोड़ देना है, ठीक है। तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 ज़्यादा है, तो छोटे भाग के वर्ग करके इसमें 164 आपको जोड़ देना है, तो दोनों चीज़ क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ओके, अब बड़े भाग को क्या माना है हमने x, तो यहाँ लिख दो x। छोटे भाग को क्या माना है 16 माइनस x, तो यहाँ पे लिख दो 16 माइनस x। दोनों का वर्ग लग रहा है तो दोनों का होल स्क्वायर लगे रहेगा। तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली स्क्वायर निकल जाएगा, 2 गुना एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर से आपको वर्ग खोलना है। तो 16 का वर्ग 256 और इसमें 2 से गुणा करेंगे, 16 दुना के 32x प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 164। 256 और 164 जोड़ करके होते हैं 420। इन सबको उठा करके मैं इधर ही लेके जा रहा हूँ, पक्षांतरण हमने कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये तो इधर है ही है, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का था जो इधर आ जाएगा कैसे हो जाएगा माइनस का, माइनस का जो 32 था वो हो जाएगा प्लस का, और 256 और 164 दोनों को जोड़ा तो 420 हुए, तो ये आपका इधर आएगा तो ये कैसे हो जाएगा माइनस 420। ओके, तो 2x स्क्वायर प्लस के हैं और 1x स्क्वायर माइनस के हैं, तो ये बचेगा x स्क्वायर ओनली, ठीक है, और बाकी सेम रहेगा 32x और माइनस के 420। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण आपका बन गया है। अब हम इसको हल कर सकते हैं आगे। तो हमने इसको द्विघाती सूत्र से हल किया है। तो ABC का मान लिखे हमने, a का मान है 1, B का मान है x का गुणन कितना है 32 और C का मान अचर पद कितना है 420, तो C का मान हो गया 420, ओके, माइनस का। चलिए तो द्विघाती सूत्र लिखते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। सबके मान रखते हैं, b का मान है 32 तो 32 लिख दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 32 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान है माइनस 420। ओके, 32 का वर्ग हमने खोला तो 1024, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 420 का हमने गुणा किया 4 से तो 1680। दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, बटे में 2a था तो 2 गुणा 1 कर दिया तो 2 बचेगा। ओके, तो माइनस 32 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया हमने, जोड़ा 1680 प्लस 1024, तो ये हो गया 2680 और ये 2704, तो 2704 हो गया इसका जोड़, वर्गमूल निकालेंगे 2704 का तो कितना आएगा 52। ओके, तो ये बन गया है माइनस के 32 प्लस माइनस 2704 का वर्गमूल कितना आया 52, बटे में 2 है ये तो बटे 2। अब आपको यहाँ से आगे क्या करना है, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का चिन्ह लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ एक बार प्लस का चिन्ह लिया, माइनस 32 प्लस माइनस 52 बटे 2। अगली बार माइनस का चिन्ह लिया तो माइनस के 32 माइनस 52 बटे 2, तो माइनस के 32 और प्लस के 52 तो कितने बचे बताओ, 20 बचे। 20 में 2 का भाग लगाया कितने बचेंगे 10, तो एक जो मूल आया है, एक जो हल आया वो कितना आ गया है 10। इधर इन दोनों को जोड़ा तो ये कितने हो गए 84, 84 में 2 का भाग दिया कितना आया 42। तो आपके जो 2 मूल आए हैं वो क्या आ गए 10 और माइनस के 42। अब चूंकि x को माना क्या था हमने, x एक संख्या है धनात्मक, क्योंकि 16 के टुकड़े की हमने, तो 16 के टुकड़े में x का मान बड़े संख्या के रूप माना था, तो ये हमें धन की लेनी है, यानी माइनस का 42 यहाँ पे नहीं लेना है, ओनली 10 लेना है। चूंकि x क्या है एक धनात्मक संख्या है, इसलिए x का मान 10 ही सही होगा, यानी सही हल है, माइनस का 42 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो 16 में से बड़ा भाग तो आपका हो गया 10 x का मान, छोटा भाग कितना बचा, 16 में से 10 घटा दो कितने बचेंगे 6। तो इस तरह से आपके 2 भाग हो गए हैं 16 के, जो इसने कहा था कि 16 के ऐसे भाग करो, तो 16 के हमने 2 भाग कर दिए हैं, बड़ा भाग 10 और छोटा भाग 6 के रूप में होगा। ओके, चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 580 वर्ग सेमी, भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात
कीजिए। तो माना भूखंड की चौड़ाई कितनी है x, लंबाई कितनी दी गई है, इस पे डिपेंडेंट है चौड़ाई पे। देखो यहाँ पे हमने चौड़ाई को क्यों माना x, क्योंकि इसने कहा है कि भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी लंबाई किस पर डिपेंड है, चौड़ाई पर। तो हमें किसको मानना है, पहले हमने मानना है चौड़ाई को। तो हमने चौड़ाई मान ली x, अब लंबाई क्या होगा, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है, तो चौड़ाई में 2 का गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो वो किसके आ जाएगा मान, लंबाई का मान आ जाएगा। तो ये लंबाई का मान हो गया। ये तो हमने चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी चौड़ाई से, तो 2x प्लस 1 ज़्यादा तो प्लस 1 सेमी। तो ये होगी चौड़ाई और ये होगी आपकी लंबाई। क्षेत्रफल दिया गया इसने, क्षेत्रफल कितना दिया, 528 वर्ग सेमी। तो भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग सेमी। भूखंड कैसा है, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। लंबाई और चौड़ाई आपके पास है तो लगा दो गुना में। तो लंबाई का मान है 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई का मान है x बराबर 528। ओके, जैसा आप चित्र देख सकते हो, ये एक आयत है, ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो चलिए x का गुणा कोष्टक में करते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। 528 का पक्षांतरण करके इधर ही ले आते हैं, तो ये बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो यह एक क्या है, द्विघाती समीकरण है, जिसे हम द्विघाती सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं। चलिए, तो द्विघाती सूत्र हमने लगाया सीधा ही, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ए बी सी का मान आपको पता है ही, a का मान है यहाँ पे 2, x स्क्वायर का गुणांक, b का मान है यहाँ पे 1, b बराबर 1, और c का मान आपके पास लिख ही रहा है, c बराबर है माइनस 528। तो चलिए इनमें मान रखते हैं सारे के सारे। तो ये हो गया b का मान 1, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान 1 का वर्ग माइनस 4 ac, तो a का मान वही 2 है और c का मान है माइनस 528। ये माइनस और माइनस जुड़ के गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 दूनी के 8, 8 का गुणा करेंगे 528 से, तो ये हो जाएगा 4224। 1 का वर्ग 1 ही आएगा, तो बाहर तो देखो माइनस बी रहेगा, माइनस 1 रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर किया हमने तो 1 का 1 रहेगा, इन सब का गुणा किया हमने, तो ये देखो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 4 दूनी के 8 तो बाहर हो गया, फिर 8 का गुणा करेंगे हम 528 से, ठीक है ना। तो 8 गुणा 500 जब 28 करेंगे ना, 528, तो आपका उत्तर आएगा 4224, ठीक है। तो ये आ गया, एक इसमें जोड़ देना है क्योंकि विचर है, तो ये हो जाएगा 4225। इसका वर्गमूल हो जाएगा 65, वर्गमूल निकलेगा। नीचे आपका देखो 2 गुणा 2 आएगा, क्योंकि 2a है और a का मान भी 2 है और 2 गुणा में हो ही रहा है, तो 4 हो गए नीचे, ठीक है। तो नीचे 4 ही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस 65 आ गया, क्योंकि 4225 का वर्गमूल आ गया है 65 बटे में 4 है, तो एक बार लेना है प्लस का चिन्ह और एक बार लेना है माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो हमने एक बार प्लस का चिन्ह लिया, -1 प्लस 65 बटे 4, 65 में से एक घटाओ कितने बचेंगे, 64, 64 बटे 4 किया अपन ने, तो ये आ गया 16 प्लस का, ठीक है। तो ये 16 आ गया है। इस तरह यहाँ पे आपको -1 माइनस 65 जोड़ना पड़ेगा, तो -66 हो गए, 66 बटे 4, तो यहाँ पर आएगा उत्तर -16.5। अब चूंकि ये क्या है, x क्या चीज़ है यहाँ पे, x है चौड़ाई, यानी किसी भुजा की लंबाई है, भुजा का मान दिया गया है, और भुजा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, यानी धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक वैल्यू है वो आपको नहीं लेनी है, ऋणात्मक मान आपको नहीं लेना है, धनात्मक मान ही लेना है। तो x का मान कितना आ गया है, 16। तो x क्या है, भुजा की माप है जो सदैव धनात्मक होती है, अतः x बराबर 16 ही आपका क्या है, सही हल होगा। ओके, अतः अब आपकी लंबाई चौड़ाई अलग से निकाल सकते हो कि चौड़ाई कितनी होगी, x बराबर 16 जो हमने मानी थी, लंबाई क्या है, इससे दोगुने से एक ज़्यादा, तो 2 गुना किया यानी 16 दूना 32 और 1 ज़्यादा कर दो यानी 33। तो आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुकी हैं। लंबाई आई है 33 सेमी, चौड़ाई आपकी 16 सेमी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है, इन दोनों पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान रहे विषम है, धनात्मक पूर्णांक है, क्रम से आने चाहिए। वर्गों का योग दिया 290। चलिए तो पहले मान लेते हैं, माना कि पहला विषम पूर्णांक है x। अब ध्यान रहे यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगला जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा वो कब आएगा, x + 1 पर। तो देखो मान लीजिए कोई संख्या हमने ली, मान लीजिए 3 संख्या ले ली विषम है, तो अगली संख्या कब आएगी विषम,
इसके बाद तो 4 ही आती है, 4 के बाद 5 आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये x है, तो ये क्या होगा x+1 और ये क्या होगा x+2। तो अगला विषम पूर्णांक आएगा x+2 पर। तो इसका मतलब पहला अगर विषम पूर्णांक हमने x माना है तो अगला आएगा x+2 पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब कंडीशन क्या दी है कि दोनों के वर्गों का योग है 290। तो दोनों का वर्ग करो, x² + x+2 का होल स्क्वायर बराबर 290। x+2 का होल स्क्वायर आपको a+b के फॉर्मूले से खोल लेना है, जो हम 8th क्लास से पढ़ से आ रहे हैं। तो ये x का वर्ग है तो x² हो ही गया है। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a+b के होल स्क्वायर से, तो a² यानी x² + 2ab, तो 2 गुना करेंगे, 2 दूनी के 4x + 2 दूनी के 4 यानी b²। ओके, तो x² 2 बार है, तो ये हो गया 2x² + 4x + 4 और 290 को भी मैं इधर ही ले आ रहा हूँ, तो माइनस के 290 बराबर 0। तो 290 में से 4 घटा दिए, कितने बचेंगे 286। तो यहाँ देख रहे हो आप 2x², 4x और 286 सब में 2 का भाग जा रहा है, तो दे दीजिए सब में 2 का भाग। तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा 2x और ये बचेगा -143। ठीक है, तो 2 का भाग हमने दे दिया है, तो ये आपका एक नया समीकरण बन गया है। तो यह एक क्या है, द्विघाती समीकरण है, जिसे हम द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। चलिए तो ABC के मान लिख लेते हैं। A का मान कितना है यहाँ पे, A बराबर कितना है, A बराबर 1 है, B बराबर है 2 और C बराबर है -143। ओके, माइनस। चलिए तो अब उनके मान रख के इसमें हल करते हैं। तो आपका द्विघाती सूत्र हो गया -b + -b² - 4ac/2a। तो b का मान है 2, तो माइनस का 2 + -2 का वर्ग -4 × a का मान है 1 × c का मान है -143। ओके, तो -143, तो ये माइनस का 2 बाहर रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट। तो वर्गमूल के अंदर 2 का वर्ग यानी 4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 4 का गुणा हो जाएगा 143 से, तो ये हो गया 572 और 572 में 4 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 4 576। तो माइनस के 2 + माइनस अंडर 576/2। 576 का वर्गमूल होता है 24, तो ये हो गया है माइनस के 2 + माइनस 24/2। ठीक है, अब आपको एक बार लेना है प्लस का चिन्ह, एक बार लेना है माइनस का चिन्ह। तो प्लस का चिन्ह लिया, माइनस के 2 + 24/2 और माइनस का जब चिन्ह लेंगे तो माइनस का 2 -24/2। ध्यान रहे 24 के आगे चिन्ह लगे हुए हैं, तो 24 के आगे ही आपको बदलना है, आगे का 2 है वो माइनस का रहेगा हमेशा ही। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आया तो प्लस के 24 हो गए हैं और माइनस का 2 है ही है, तो कितने बचेंगे प्लस के 22 और बटे में 2 है, तो भाग देंगे तो कितना मान आएगा 11। तो ये आपका पहला जो मान है वो कितना आ गया है 11। इधर दोनों ही माइनस के हो गए, तो ये माइनस के 26, क्योंकि माइनस के 24 माइनस के 2 माइनस के 26/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। ओके, तो इस तरह से आपका जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो आपका मान आ गया, क्योंकि इसने सवाल कहा था कि हमको धनात्मक लेनी है संख्या, तो ये आपको नहीं लेनी है, हमको लेनी धन वाली यानी 11। तो अतः x एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो x का सही मान क्या होगा 11 होगा। ठीक है, 11 इसका सही हल होगा। तो पहला पूर्णांक बन जाएगा 11 और अगला बन जाएगा x+2 यानी कि 11 + 2 यानी 13। तो ये आपके लगातार क्रमागत 2 विषम धनात्मक पूर्णांक आ गए हैं 11 और 13। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द्विघात समीकरण k + 4 × x² + k + 1 × x + 1 के मूल वास्तविक और बराबर हों तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कौन सी दी गई है, लिखिए ध्यान से समझो इस चीज़ को कि कोष्टक में दिया है k + 4 और गुणा में है x⁻2। तो x⁻2 का पूरा गुणांक आपका a कहलाता है, तो ये पूरा कोष्टक यानी k + 4 क्या कहलाएगा a। इसी तरह अगला पद है k + 1 × x, तो x की बगल में पूरा का पूरा कोष्टक ही b कहलाएगा, तो b का मान हो जाएगा k + 1। अचर पद क्या है c का मान कितना है 1। अब मूल कैसे हैं वास्तविक और बराबर, तो इसका प्रतिबंध क्या है, मूल वास्तविक में बराबर होने हेतु प्रतिबंध क्या है b² - 4ac = 0, यानी जो आपका विभक्त कर है उसका मान किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे b का और a का और c का मान रख दीजिए। तो b का मान तो है k + 1, तो k + 1 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान है k + 4, तो 4 गुणा k + 4 गुणा c का मान है 1 बराबर 0। होल स्क्वायर खोलते हैं यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर से, तो k² + 2k + 1, इधर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 का करते हैं, तो 4 गुणा k करेंगे तो -4k
और 4 का 4 से करेंगे तो माइनस के 4 चक्कू 16 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि 2 के तो है प्लस का और 4 के है माइनस का, तो ये बचेगा माइनस के 2। इसी तरह 1 है प्लस का और 16 है माइनस का, तो ये बचेगा माइनस के 15। तो ये समीकरण बन गया के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। यह है चर। अब आप देखो अपने आप में के क्या चर बन गया, तो यह के चर में एक द्विघात समीकरण है, जैसे हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं या द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। तो चलो हम गुणनखंड करते हैं। तो यह है आपका समीकरण के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। ए का मान यहाँ पे 1 है, के स्क्वायर का गुणांक, बी का मान है माइनस का 2 और सी का मान है माइनस के 15। तो माइनस जो 15 है इसको 1 से गुणा कर दिया हमने, तो ये हो गया माइनस का 15 सेम। अब माइनस 15 के आपको सभी गुणनखंड लिखने हैं, तो इसके गुणनखंड होंगे 1 गुना 3 गुना 5, ठीक है, या 1 गुना 15। तो यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा आपका, यानी जो बीच का पद है वो है 2 माइनस का, तो माइनस का 2 बचना चाहिए। तो इसका मतलब 5 और 3 को जब घटाते हैं तो 2 बच जाएगा, तो हमें जोड़ा लेना है 5 और 3 के रूप में। तो 5 तो लेना है इसमें माइनस का, सॉरी प्लस, माइनस का लेना 5 और 3 लेना है प्लस का। ओके, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, तो प्रथम दो पदों का क्या बन गया, एक समूह, इनमें से निकालना है, के बाहर निकल गया तो ये बन गया k माइनस 5 कोष्टक में बच गया। पीछे वाले पदों में से निकालना है 3 बाहर, तो यहाँ बच जाएगा k माइनस 5 सेम। k माइनस 5 को फिर से निकाल लिया बाहर और क्या बचा, k प्लस 3, तो k माइनस 5 और k प्लस 3 बच गए बराबर 0। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करिए, तो k माइनस 5 बराबर 0 किया, 5 इधर चला जाएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ गया है 5। इसी तरह k प्लस 3 को भी 0 के बराबर करेंगे, तो 3 0 की तरफ जाएगा तो बनेगा माइनस का 3, तो यानी k का मान कितना आ गया है -3। तो यहाँ पर आपका जो समीकरण था उसमें k का मान कितना कितना आया है, 5 और माइनस का 3, यही आपका आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 को मानक द्विघात समीकरण में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली द्विघात समीकरण नहीं दिया है, तो दिया गया समीकरण क्या है, x प्लस 1/x बराबर 3। तो सबसे पहले इसको आप लघुत्तम ले सकते हो x का, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। ठीक है, तो समीकरण ये बन गया, 3x को बदल ले आया हूँ पक्षांतरण करके वापस से 1 की तरफ, तो बराबर 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ओके, तो ये है आपका अव्यस्त द्विघात समीकरण, जिसे हम हल करेंगे द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ABC के मान लिखने हैं, तो a का मान तो है 1, a बराबर 1 और b बराबर माइनस का 3 और c बराबर भी 1। ठीक है, और अब रखते मान, तो आपका द्विघाती सूत्र ये रहा, माइनस के b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो b माइनस का b है तो माइनस में -3 इसका मान है, तो माइनस का 3 यहाँ पे लिख दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर तो यानी -3 का वर्ग माइनस 4ac, तो 4 गुणा a का मान 1 और c का मान भी 1, तो 4 गुणा 1 गुणा 1, माइनस और माइनस हो गए प्लस बाहर, प्लस माइनस b का वर्ग करेंगे -3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9। 4 का गुणा करेंगे 1 से तो 4 एकम 4, तो 9 माइनस 4 यानी √5 बच गया कोष्टक के भीतर। तो ये बन गया 3 प्लस माइनस √5 बटे 2। एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। तो x का मान आ गया है 3 प्लस √5 बटे 2 और 3 माइनस √5 बटे 2। तो प्लस का चिन्ह लेने पर ये आया है और माइनस का चिन्ह लेने पर ये आया है। ओके, तो ये हैं आपके इस समीकरण के हल। क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। इस कथन का बीजगणितीय रूप लिखते हुए क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए क्रमागत धन पूर्णांक एक तो x है पहला और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। दोनों के वर्गों का जोड़ दिया है तो दोनों का वर्ग करो और जोड़ दो, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 61, ये दिया ना। पहला धन पूर्णांक x, दूसरा हो गया x प्लस 1। क्रमागत है तो यानी क्रम से ही आना चाहिए। तो मान लीजिए कोई संख्या 3 है तो 3 के बाद 4 ही आएगा। ओके, तो वैसे ही x है तो x के बाद x प्लस 1 आएगा। इसके वर्गों का योग किया हमने तो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर ही रहेगा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने खोल लिया है a प्लस b के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 61। 61 को एक इधर ही ले आए तो अपन ये माइनस का 61 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा, देखो एक तो प्लस का है 61 माइनस का, तो ये बचेगा माइनस का 60।
तो 2x² प्लस 2x माइनस 60 बराबर 0। 2 का सब में भाग दे देते हैं क्योंकि सब में जा रहा है, तो ये बन जाएगा x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण को किससे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से कर सकते हो या द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखो ABC के मान लिखे, तो A का मान 1, B का मान 1 और C का मान है 30। 30 का 1 से गुणा कर देंगे तो ये 30 ही रहेगा माइनस का। अब 30 क्या को संभवतः गुणनखंड लिखने सारे जितने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 5 6 10 15 30 यानी ये आ सकते हैं, यानी 1 गुणा 30 हो सकता है, 2 गुणा 15 हो सकता है, 3 गुणा 10 हो सकता है और 5 गुणा 6 हो सकता है। अब इन सब में से आपको वो जोड़ा ढूंढना है जिसका जोड़ बीच की संख्या के रूप में बराबर आ जाए या घटाव आ जाए। तो 1 का अंतर या 1 जोड़, तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई जोड़ा नहीं है, केवल 5 और 6 को छोड़ करके, तो 5 और 6 के अंतर ही 1 होता है, ठीक है। बाकी सबका अंतर ज़्यादा होगा। तो हमें इसको x को तोड़ देना 6 और 5 के रूप में। ध्यान रहे कि गुणनफल आपका माइनस में है, माइनस 30 आएगा, तो आपका योग प्लस में बचेगा। इसका मतलब 6 तो लेना है प्लस का और 5 लेना है माइनस का। ओके, तो हमने इसके टुकड़े कर दिए भाई। x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन ले लिया फर्स्ट वाले में से, तो x कॉमन आ गया, तो ये बचेगा x प्लस 6। पीछे के दोनों में से लिया हमने माइनस का 5 कॉमन, तो यहाँ बचेगा वही x प्लस 6। तो एक कोष्टक बन गया x प्लस 6 का, दूसरा बन जाएगा x माइनस 5 का, x माइनस 5 बराबर 0। तो अतः x प्लस 6 बराबर 0 किया और 6 को लेकर 0 की तरफ पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। तो x का मान आ गया है माइनस 6। दूसरा है x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0 किया, तो माइनस का 5 जाएगा 0 की तरफ, तो हो जाएगा प्लस का, तो ये आएगा x बराबर 5। अब ये सवाल था धन पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक ले रहा था, तो x का मान धन पूर्णांक लेना है, तो x का मान आपको 5 ही लेना है, 6 आपको नहीं लेना, क्योंकि इसने धनात्मक पूर्णांक की बात की थी। तो x का सही मान क्या होगा, 5। ओके, तो आपका पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा इससे अगला 5 प्लस 1 यानी 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कांच हैं। कांच दोनों 5-5 कांच खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या, कंचे हैं ये कंचे, तो कंचे की संख्या का गुणनफल 124 है। बताइए प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो उनके पास कुल कितने कंचे हैं, 45 दोनों के पास। तो मान लीजिए जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंत के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस x। अब दोनों ही 5-5 खो देते। ये बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि कुल कंचे कितने हैं, 45। जॉन के पास कितने हैं, हमने माना जॉन के पास है x, तो जीवंत के पास कितने बचे, जीवंती के पास x को घटा तो 45 में से, तो 45 माइनस x। अब दोनों ही कितने कंचे खो रहे हैं, 5-5 कंचे खो दिए हैं। तो जॉन के पास कितने बचे, x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने बचे, 45 माइनस x, तो ये है ये माइनस 5 और किया, तो 45 में 5 घटे कितने बचेंगे, 40 माइनस x। ये बच गए 5-5 खोने के बाद। अब खोने के बाद इनके कंचों के जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। तो अब इस कंडीशन के जो आए हैं इनको मान को गुना करना है आपको। तो x माइनस 5 गुना 40 माइनस x बराबर 124 प्रश्न अनुसार आपको कर देना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को गुना करेंगे आप, तो x गुणा करो 40, तो 40x हो गया है। x गुणा x किया तो ये माइनस x² हो गया है। फिर 5 गुणा करेंगे 40, तो ये माइनस के 200 हो गया है। और माइनस के 5 इंटू माइनस x करेंगे तो ये हो गया प्लस का 5x बराबर 124। 124 को भी पक्षांतरण करके इधर ही ले आते हैं, तो बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए x² मैंने बाहर आगे लिख लिया, x² माइनस का हो गया, और यहाँ पर 40x प्लस का है और 5x भी प्लस का है, तो ये हो गया 45x और माइनस के 200 और माइनस 124 इधर से आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, जिससे क्या है जिनके माइनस के चिन्ह थे वो सब प्लस के हो गए हैं, जो प्लस वाले थे वो माइनस के हो गए हैं। तो x² और 45 हो गया माइनस का, माइनस 45x, और ये दोनों जोड़कर हो गए 324 प्लस के, तो प्लस के 324। ध्यान रहे यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, या ये कह सकते हो माइनस कॉमन लेकर के 0 से गुणा कर दिया। ओके, तो कहने मतलब यहाँ पे सबके चिन्ह बदल गए हैं, जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए, जो प्लस के थे वो माइनस हो गए हैं। तो ये क्या है, ये है एक द्विघाती समीकरण है, जिसे हम द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ABC के मान लिख लेते हैं। A का मान तो है 1, B का मान है -45, C का मान है 324 प्लस का।
चलिए इन सब के मान रखते हैं आपके द्विघाती सूत्र में। तो द्विघाती सूत्र हो गया ये एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी का मान कितना -45, तो -45 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -45 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान है 324 बटे 2a। ओके, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 45 प्लस माइनस अंडर रूट 45 का जब वर्ग करोगे तो ये आएगा 2025 माइनस 4 गुना 324 किया हमने तो ये आ गया 1296। तो 2025 में से 1296 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 729 और नीचे आपका 2a है तो 2 गुना 1 यानी कि 2 रहेगा तो नीचे 2 रहेगा। ठीक है, तो अब क्या बन गया है 45 प्लस माइनस 2025 में से हमने घटाया 1296 को यानी 1296 को तो क्या बचेगा 729 बचेगा और 729 का जब वर्गमूल लेंगे ना तो कितना आएगा 27। तो ये हो गया 45 प्लस माइनस 27 बटे 2। अब आपको लेना है एक बार प्लस का चिन्ह एक बार लेना है माइनस का चिन्ह। तो एक बार इनको जोड़ा 45 प्लस 27 बटे 2 और एक बार इनको घटाया 45 माइनस 27 बटे 2। ओके, 45 और 27 जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72 और 72 में 2 का भाग लगेंगे कितना आएगा 36। तो पहला मान आ गया है x का 36। 45 में 27 घटाएंगे तो ये बचेगा 18 और 18 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 9। तो इस तरह से आपके जो मूल आए हैं x के मान वो 36 और 9 आ गए हैं। ठीक है, अतः जॉन और जीवंती के पास कुल कंचे कितने थे इसको चेक कर लेते हैं। तो जॉन के पास मान लीजिए 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने बचेंगे 9 कंचे। यदि जॉन के पास हमने 9 कंचे मान लिए तो जीवंती के पास 36 बच जाएंगे। ठीक है, तो जब x 36 है तो जीवंती के पास 9 आ गए और जब x का मान 9 ले रहे हो तो जीवंती के पास 36 हो गए। तो एक दूसरे के पास 9 और 36 के रूप में ये आंकड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मूल याद करने तो गुणनखंड विधि से कर देते हैं। तो ए बी सी का मान लिखते हैं, ए का मान 2, बी का मान -5, सी का मान -3। तो ए का सी से गुणा किया यानी x स्क्वायर का गुणांक ए और अचर पद को गुणा कर लो तो कितना आ गया -6। -6 के सारे गुणनखंड लिख दीजिए, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2, 1 गुणा 6 यही आएंगे। ठीक है, इनमें से वो जोड़ा ढूंढिए जिसका जोड़ या घटाओ -5 हो। तो यहाँ पर 2 और 3 का जोड़ ही और 1 और 6 का जोड़ भी आ रहा है। ठीक है, तो आप किसी को भी ले सकते हो यहाँ पे। तो -5 आना चाहिए तो दोनों ही माइनस के लेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 को और 3 को दोनों को माइनस ले लिया तो गुणा तो प्लस में हो जाएगा जबकि गुणा तो माइनस में है। तो यहाँ पर 1 और 6 का जोड़ा आपको लेना है जिससे हम -6 ले लेंगे और प्लस का 1 ले लेंगे तो गुणा करने पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा बीच में भी। ठीक है, तो हमने 5x को तोड़ दिया -6 और प्लस के 1 के रूप में। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। प्रथम दो पदों में से 2x को मैंने कॉमन ले लिया तो यह बचेगा x माइनस 3। पीछे के दोनों पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको 1 ले लेना है। ठीक है, तो x माइनस 3 वापस से कॉमन आया x माइनस 3 और यहाँ बच गया 2x प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 3 को 0 के बराबर कर दिया तो इधर जाएगा 0 की तरफ 3 पक्षांतरण होकर के तो प्लस का बन जाएगा। तो x का मान कितना आ गया है 3। दूसरा जो कोष्टक है या 2x प्लस 1 बराबर 0 किया तो 2x बराबर हो गया -1 तो x का मान हो गया -1/2। अतः द्विघात समीकरण के जो मूल हैं x के जो मान है वो आ गए 3 और -1/2। यही है आपका आंसर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि इसका कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का आधार ऊंचाई से रिलेटेड है यानी आधार पे डिपेंड है ऊंचाई। ठीक है, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार हमने ले लिया है x क्योंकि इसने कहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो सबसे पहले आधार मानना पड़ेगा। आधार हमने मान लिया है x सेमी तो ऊंचाई हो जाएगी इससे 7 कम यानी x माइनस 7 सेमी। कर्ण हो गया, आपको कर्ण दे दिया पहले से 13 सेमी। तो ये आपका चित्र बना के चेक कर सकते हो। मान लीजिए ये आधार है x तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 और ये इसका कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग करो 13 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी x का वर्ग, लंब मतलब ऊंचाई यानी x माइनस 7 का वर्ग। तो x का वर्ग x स्क्वायर
और x माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर से आएगा। तो सॉरी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा 7 गुणा x तो 14x प्लस बी स्क्वायर यानी 49। ओके, एक्स स्क्वायर जुड़ गए, कितने हो गए 2x स्क्वायर। 13 का वर्ग किया 169 आया था, इसको भी हम इधर ले जाते हैं पक्षांतरण करके, तो ये माइनस का 169 हो जाएगा। तो ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49 है ये, और वो आ गया इधर, तो माइनस के 169 ये हो गया। माइनस 169 और प्लस के 49 घट जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस 120। तो ये आ गया है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। इन सब में 2 का भाग लगा सकते हो क्योंकि 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग लगाते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। हम इसको द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। ओके, चलो, तो हमने यहाँ पे द्विघाती ये एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघाती सूत्र से इसको हल करते हैं। तो a का मान, b का मान, c का मान यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a का मान तो है 1, b का मान है -7 और c का मान है माइनस के 60। ठीक है, और अब करते हैं इसको हल। ये आपका द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी का मान कितना, माइनस का 7, तो माइनस 7 रखो, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी माइनस 7 का वर्ग, तो -4 इंटू ए का मान कितना है 1 गुणा सी का मान कितना माइनस के 60 बटे 2a, तो माइनस इंटू माइनस हो गए प्लस 7 प्लस माइनस 7 का वर्ग 49 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 गुणा 60 करेंगे 240, तो ये हो गया 289। 240 प्लस 49 289 बटे 2a, तो 2 गुणा a का मान 1 है, तो 2 गुणा 1 2। ठीक है, तो 7 प्लस माइनस अंडर 289 हो गए, 289 का वर्गमूल आपने लिया 17 आ गया। ठीक है, तो 7 प्लस माइनस 17 बटे 2, एक बार लीजिए प्लस का चिन्ह और एक बार लीजिए माइनस का चिन्ह, तो 7 प्लस 17 बटे 2 और 7 माइनस 17 बटे 2, 7 और 17 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 12, और 7 में 17 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 10, माइनस 10 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 5। तो ये हैं आपके मान x के, x बराबर 12 और x बराबर माइनस का 5। अब चूंकि x क्या था, आधार का मान था ये, चूंकि x क्या है, त्रिभुज की एक भुजा है जो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए आपको माइनस का 5 यहाँ पे नहीं लेना है। तो x का सही मान क्या रहेगा, 12 ही आपका सही मान रहेगा। तो अतः समकोण त्रिभुज का आधार क्या बना, x बराबर 12 और ऊंचाई इससे 7 कम है, तो x में 7 घटा दो यानी 12 में 7 घटा दो, कितने बचेंगे 5 सेमी बच जाएंगे। तो आधार हो गया है 12 सेमी और ऊंचाई हो गई है 5 सेमी। तो ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 100x यानी 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण लिख दिया हमने, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, और इसके ABC के मान लिखो, a का मान है 100, b का मान है -20 और c का मान है 1। a को c से गुणा किया, 100 गुणा 1 यानी 100 एकम 100, और 100 के जितने भी संभव गुणनखंड है वो आपको लिख लेने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 100 कर लो, 1 गुणा 100, 2 गुणा 50, 3 का भाग जाएगा नहीं, 4 गुणा 25, 5 गुणा 20 और 10 गुणा 10। ठीक है, तो ये सारे के सारे गुणनखंड यहाँ बन जाएंगे। अब इनमें से वो जोड़ा ढूंढना जिसका जोड़ या घटाव 20 के बराबर आ जाए, तो वो जोड़ा रहेगा 10 वाला, यानी 10 को 10 से गुणा करते हैं तो 100 तो आ जाता है, और जोड़ते हैं तो 20 भी आ जाता है। अब 100 तो है प्लस का, राइट, 100 है प्लस का, और ये बीच वाला क्या है माइनस का। तो अगर हम दोनों संख्याओं को माइनस माइनस के ले लेते हैं, यानी 10 को 2 बार माइनस माइनस में ले लें, यानी -10 और -10, तो जोड़ेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 100। ठीक है, तो हमने 20 के टुकड़े कर दिए 10 और 10 के रूप में, जो भी माइनस के रूप में। ठीक है, तो ये बन गया 100x स्क्वायर -10x और प्लस 1 बराबर 0। प्रथम दो पदों में से 10x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 10x माइनस 1। पीछे के दोनों पदों में से माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये बचेगा 10x माइनस 1 सेम। तो 10x माइनस 1 को फिर से कॉमन ले लिया, 10x माइनस 1 आ गया तो ये बचेगा 10x माइनस 1 फिर से। ठीक है, सेम बच गया। तो दोनों कोष्टक को 0 बराबर करते हैं, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, 1 को इधर लेके 0 की तरफ, तो ये हो गया प्लस का। x का मान चाहिए तो एक में 10 का भाग लग जाएगा, तो x का मान आ गया 1/10, सेम इधर आ जाएगा 1/10। तो दोनों तरफ मान बराबर आए हैं, 1/10 1/10।
10, ठीक है। तो अतः द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो रहेंगे 1/10 और 1/10। ओके, तो समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती। इस कथन से प्राप्त समीकरण का रूप लिखिए और रेलगाड़ी की वास्तविक चाल भी ज्ञात कीजिए। तो माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तय करनी है 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा हुआ समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 480 बटे x घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। ये समीकरण 1 हमने मान लिया है। अब ये कह रहा है प्रश्न में कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल क्या बन जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 480 किलोमीटर दूरी तय करनी है सेम, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, अब क्या समय लगेगा, दूरी बटे चाल वही सेम, तो 480 बटे x माइनस 8 समीकरण 2। तो ये तो है समीकरण 1 पहले वाला, जब चाल कितनी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है आपका दूसरा समय जब चाल कितनी है x माइनस 8, यानी पहले से 8 कम है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 8 किलोमीटर कम है चाल, तो वो तय करने में दूरी जो ले रहा है ना, टाइम जो ले रहा है वो 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 घंटे ज़्यादा हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें से पहले वाले घंटों को माइनस कर देंगे। ये भी t है और ये भी t है, लेकिन इसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस t में से इस t को माइनस करना है। तो प्रश्न अनुसार 480 बटे x माइनस 8, यानी इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसमें से कम टाइम वाले को घटा दो। 480 बटे x बराबर 3 घंटे का अंतर है, तो बराबर लिख देंगे 3, ठीक है। तो x गुणा x माइनस 8, इस दोनों को लेना है लघुत्तम के रूप में। x माइनस 8 का जब भाग देंगे तो x बचेगा, और x का गुणा कर देंगे 480 से, तो ये बन जाएगा 480x। फिर यहाँ पर x का भाग देंगे तो x कट गया, तो ये बचेगा x माइनस 8। तो x माइनस 8 से 480 गुणा करना है, ठीक है। तो 480 का जब x से गुणा करेंगे तो माइनस के 480x आ जाएगा, और जब 8 से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 3840। 480 x और 480x माइनस के दोनों कट गए, प्लस एक माइनस का और एक प्लस का है तो कट गए हैं। क्या बचेगा 3840 बटे में बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x, और बराबर 3 है, ये 3 से गुणा हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1 से 3840। तो ये बन गया 3 गुणा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 गुणा 1, ठीक है। 3 का लग जाएगा इसमें भाग, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 बटे 3। 3 का जैसे ही भाग देंगे तो ये आएगा 1280, यानी 1280। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो यह क्या है, एक द्विघाती समीकरण है, जिसे हम द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। तो आपका द्विघाती सूत्र यह है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ABC के मान यहाँ लिख लेते हैं। ABC के मान जो हैं, तो a का मान तो है देखिए यहाँ पे 1, b का मान है यहाँ पे -8, और c का मान है यहाँ पर -1280। ओके, और इनके मान यहाँ पे लिखेंगे अब। तो चलिए रखते हैं। तो माइनस बी का मान कितना है, -8 है, ठीक है। तो -8 रख दिया हमने, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -8 का वर्ग -4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान है माइनस के 1280। ओके, 8 माइनस माइनस प्लस हो गए बाहर, प्लस माइनस 8 का वर्ग करेंगे 64 हो गया, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों हो गए प्लस। 4 गुणा 1280 किया हमने, तो ये बन जाएगा 5120 बटे में 2a, तो 2 गुणा ए का मतलब 1, तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 प्लस माइनस 64 प्लस 5120, 5120 को जोड़ा हमने तो ये हो गया 5184। तो 5184 का वर्गमूल लेना है तो कितना आएगा, 72, ठीक है। तो 8 प्लस माइनस अनरूट किया हमने 5184 का, तो क्या आया, 72 आएगा वर्गमूल इसका, तो बटे में है 2, तो ये आ गया 8 प्लस माइनस 72 बटे 2। एक बार लेना है प्लस का चिन्ह, एक बार लेना है माइनस का चिन्ह। तो प्लस का चिन्ह लिया हमने तो 8 प्लस 72 बटे 2, माइनस का चिन्ह लिया तो 8 माइनस 72 बटे 2। 8 और 72 को जोड़ा कितना हुआ,
80 और 80 में 2 का भाग दिया तो कितने बन गए 40 प्लस के 40। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 40। इसी तरह हम यहाँ पे 8 में से 72 घटाएंगे तो ये बचेगा 64 माइनस का, और जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये बचेगा माइनस के 32, तो माइनस 32। अब चूंकि x क्या है रेलगाड़ी की चाल है और चाल कभी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए x का मान क्या लेना है 40 ही लेना है। तो आपकी शुरू में चाल कितनी थी रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपको x का मान क्या लेना है 40। तो यही आपकी क्या है रेलगाड़ी की लास्ट अंतिम चाल है, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने पूरा वीडियो बनाया प्रश्नावली 4 के इंपॉर्टेंट सवालों का। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी बच्चे लाभान्वित हो सकें। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ में। आप इस तरह से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। ओके, बाय बाय।